हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के पॉलिटी के चैप्टर 9 के बारे में। जो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर 9 से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि संप्रदायवाद फारसीवाद का ही रूप है? किसने कहा था कि संप्रदाय जो वाद है वो फारसीवाद का ही रूप है? ये कहा था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेहरू जी ने कहा था कि संप्रदायवाद ही है ना फारसीवाद का ही क्या है, एक रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह के नमूने के किस तत्व को विशेष महत्व दिया गया है? जो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका जो इन्होंने रिसर्च वगैरह किया था, ये काफी ज्यादा पढ़े लिखे, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अच्छे जानकार व्यक्ति थे, है ना। तो इनने एक अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। वो कौन सा सिद्धांत, उस सिद्धांत को ना अपनाया गया था निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। मतलब जो भी निजी क्षेत्र है उनको बढ़ावा कैसे दिया जाए और उनको बढ़ावा देने से क्या क्या विकास होगी, इन्होंने अपने उस पर एक अच्छा जानकारी रखा था और उसको ही देश ने क्या किया, फॉलो भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने अपने विकास प्रतिमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था को सूत्रपात किया था, है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, देखिए ऐसे समझते हैं, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है ना। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम लोग के देश में कौन सी व्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो उस समय जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे जगदीश यादव था, तो उसी समय से ही लागू है। कौन? जवाहरलाल नेहरू के समय से ही लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के साथ विकास हो, इसमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है, है ना। यानी सामाजिक न्याय के साथ क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा कौन सा तत्व है जो कि शामिल नहीं किया जा सकता है? वो आपका है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का प्रगति हो, है ना। सामाजिक न्याय आप चाहते हैं तो इस तत्व को क्या किया जा सकता है, शामिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व विधानसभा में किन्हीं स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है ना। तो वह है आपको पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी। ओबीसी को लोकसभा में और राज्यसभा में मतलब आरक्षण की व्यवस्था, सीटों के आधार पर इनकी व्यवस्था नहीं है। सीटों के आधार पर व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था है महिला की एससी और एसटी और एससी दोनों को, फिर कुछ आदिवासी वगैरह हैं उनकी भी छूट रहती है बस, और ज्यादा लोग की छूट इसमें नहीं रहती है। पहले एक और हुआ करता था, एंग्लो इंडिया का भी छूट रहता था, जिसमें 2 सदस्यों को लोकसभा में छूट की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स नामक संगठन, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कौन से राज्य में हुई थी? दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कौन से राज्य में हुई थी? तो आपको हुई थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या हुई थी? तो दलित पैंथर्स नामक एक संगठन, एक गुट का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण के निहार्थ में कौन सा तत्व नहीं आता है? यानी भूमंडलीकरण के निहार्थ में कौन सा तत्व नहीं आता है? तो कौन सा तत्व आपको नहीं आता है? तो स्वदेशी
की गुहार, स्वदेशी की गुहार जो है भूमंडलीकरण के तत्व में निहित क्या होता है, नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किसे महार का महात्मा हो का सिर प्राप्त है? किसे महार का महात्मा हो कहा जाता था, है ना? तो किसे कहा जाता था महार का हो? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को महार का महात्मा कहा जाता है ना? बी आर अम्बेडकर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, है ना? और इसी में से क्या हुआ, ये जो संविधान जो बनाने वाला जो काम है, ये इन लोगों का विशेष महत्व हुआ करता था। किसका? प्रारूप समिति का। है ना? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7, जो कि संविधान निर्माण में अहम भूमिका अदा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? तो 6 दिसंबर 1992 को आपको हुई थी बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। जो बाबरी मस्जिद थी, जहाँ पे आज, है ना, श्री राम का मंदिर है ना, अयोध्या में, उसी का मतलब कि 1992 में क्या हुई थी? ध्वस्त लोगों के द्वारा, उग्र लोगों के द्वारा उसको क्या कर दिया गया था? ध्वस्त कर दिया था। और आज वहां पर कोर्ट के न्यायालय के आदेश के अनुसार वहां पे आज श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो चुका है, वहां पे भव्य मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है आपको पता है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया था? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुई थी। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कब, किसके समय में हुई थी? कौन से प्रधानमंत्री थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, है ना? पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था, ठीक है, फिर इसके बाद इसको मनरेगा कर दिया गया। किनके समय में? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग की अनुशंसा पर आधारित है? यानी अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनको किस जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, वो कौन से आयोग की अनुशंसा, मतलब अन्य पिछड़े वर्ग को कौन से आयोग की अनुशंसा पर उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई है? तो ये आपको दी गई है मंडल आयोग। मंडल आयोग की अनुशंसा पर ही, जो कि मंडल आयोग को लागू करते वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पीएम थे कौन? वीपी 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 सिंह थे। वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने क्या किया था? तो मंडल आयोग, जिसको हम लोग मंडल कमीशन भी बोलते हैं, इसको उन्हीं के रीजन में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है आपको? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपको लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया था बी.आर. अम्बेडकर जी ने। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने किया था, यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं बीएसपी, है ना, बहुजन समाज पार्टी, इसके संस्थापक कौन थे? तो काशीराम थे। कौन थे? काशीराम। इसका जो सिंबल है, वो चिन्ह जो है ना, चुनाव चिन्ह जो है वो है हाथी, है ना, जो कि यूपी में काफी ज्यादा फेमस पार्टी है, जो काशीराम। इनकी लड़की है अभी मायावती। कौन है? पुत्री है आपको मायावती जी हैं, अभी पार्टी की अध्यक्ष भी हैं। वो कहाँ की सबसे फेमस पार्टी है? तो आपको यूपी की है, उत्तर प्रदेश की। चुनाव चिन्ह क्या है बीएसपी का? तो हाथी छाप है। इसके संस्थापक कौन थे? तो काशीराम थे, जो कि मायावती जी के क्या थे? पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है ना? तो उस समय जब ये क्वेश्चन था, तो उस समय आपको थे वेंकैया नायडू। अभी हैं, अभी कौन है आपको वर्तमान में है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। जगदीप क्या है? जगदीप धनखड़ जो है ना, ये अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और उस समय जब ये क्वेश्चन बन रहा था, तो उस समय कौन थे? तो आपको वेंकैया नायडू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और राष्ट्रपति आपको कौन है? तो पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? ये बताएं, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। जब क्वेश्चन जब था, उस समय आपको थे रामनाथ कोविंद जी। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? तो जो महिला है वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू अभी क्या है? प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति जी हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।